हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ NAS के बारे में। NAS बोले तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो इसके बारे में डिटेल समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ और उस डेमो के बाद फिर हम बात करेंगे कि NAS क्या है और कहाँ यूज़ होती है। तो चलो फिर डेमो शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिक्स आइडिया ये है कि यहाँ पर मैं एक मूवी चला देता हूँ, ठीक है। तो ये मूवी स्टार्ट हो गई है। अब ये जैसे से लोड हो रही है उसी टाइम पे मैं सेम टाइम पे यहाँ से NAS से ड्राइव खींच दूंगा बाहर। ये आई पहली ड्राइव, ये आई दूसरी ड्राइव और ये मूवी अभी भी चल रही है क्योंकि ये NAS से चल रही है, सीधे डायरेक्टली NAS के थ्रू मूवी चल रही है। और मैंने 2 ड्राइव निकाल दी है तब भी मूवी कोई फ़र्क नहीं आया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये NAS RAID 6 में है। तो जैसा आपने डेमो में देखा कि बेसिकली NAS लगी थी, उसमें मैंने 2 हार्ड ड्राइव पुल कर दी, फिर भी डेटा कंटिन्यूसली कॉपी हो रहा था या पेस्ट हो रहा था या मूवी चल रही थी। तो ये फ़ायदा होता है NAS का। तो अब चलो NAS के बारे में बात करते हैं। तो NAS बेसिकली एक छोटा सा PC होता है। अब PC बोले तो जिसमें एक प्रोसेसर हो, रैम लगी हो, ईथरनेट पोर्ट हो, मतलब इस तरह के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक PC में होते हैं, वो इसमें भी होते हैं। इसमें एक एडिशनल चीज़ होती है कि इसमें आप एक साथ मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। अब आप बोलोगे मल्टीपल हार्ड ड्राइव तो मैं अपने डेस्कटॉप पे भी लगा सकता हूँ, सही बात है, आप अपने डेस्कटॉप पे भी लगा सकते हो। पर बेसिकली जो NAS का जो पर्पज़ होता है वो गेमिंग का नहीं है, वो आपकी वीडियो एडिटिंग का नहीं है। इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि उस हार्ड ड्राइव में जो डेटा स्टोर होगा वो कैसे स्टोर होगा और डेटा कैसे रिडंडेंट रहेगा। यानी कि अगर कोई हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए मैकेनिकल फेलियर के चक्कर में या किसी और भी रीज़न से, तो भी जो डेटा आप उसमें स्टोर करो वो हमेशा सेफ़ रहे। तो ये बेसिक आइडिया होता है NAS का। तो बेसिक सा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरे पास डेस्कटॉप है, मैं अलग से एक PC में या एक NAS का यूनिट, जैसे यहाँ पे 2 यूनिट रखें, ये क्यों खरीदूँ उसको। तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है कि NAS का जो पर्पज़ होता है वो होता है सेंट्रली डेटा को मैनेज करने का। अब सेंट्रली डेटा मैनेज करने का क्या मतलब हुआ, NAS बेसिकली आपके नेटवर्क में लग जाती है, यानी कि आपके स्विच या राउटर पे लग जाएगी और नेटवर्क के थ्रू आप उसको एक्सेस करोगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हो या वन ड्राइव एक्सेस करते हो या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को आप एक्सेस करते हो। अब बात करते हैं कि हार्ड ड्राइव फेलियर का क्या मतलब हुआ। तो अगर मैं आपको नॉर्मल से एक हार्ड ड्राइव दिखाऊं जो कि हमारे घर में होती है, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में लगी होती है, स्पिंडल डिस्क हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जैसे कि मेरे NAS में इधर लगी हुई है। तो एक बार निकाल देता हूँ। हाँ, ये आवाज़ करती है, इसको पता चल गया कि मैंने हार्ड ड्राइव निकाल दिया तो ये थोड़ा आवाज़ करेगी, 2-3 मिनट में शांत हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर मेटल की डिस्क हैं, 4-5 डिस्क हो सकती हैं, 6 डिस्क 8 डिस्क भी हो सकती हैं और वो करीब 5400 RPM से लेके 15,000 RPM के बीच में घूमती हैं। तो अब इतनी स्पीड से जब वो घूम रही होती हैं तो अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप हो जाता है। तो अंदर जो हवा होती है उसकी स्पीड जो होती है घूमने के चक्कर में करीब 65 से 70 किलोमीटर तक हो जाती है। तो इस चक्कर में हार्ड ड्राइव के अंदर बहुत सारे मैकेनिकल फेलियर होने के पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी मोटर ख़राब हो सकती है, दूसरा आपका रीड राइट हेड होता है वो ख़राब हो सकता है, तीसरा क्योंकि हार्ड ड्राइव इतनी तेज़ घूम रही होती है बहुत सारी हीट जनरेट होती है और आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हीट दोस्त नहीं होते हैं। और चौथी चीज़ होती है जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि इसमें देखो जो ये PCB लगी हुई है, जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है आपको, तो ये PCB में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, IC होती हैं, तो वो ख़राब हो सकता है। पर इसका एक बेनिफिट भी होता है हार्ड ड्राइव का, हार्ड ड्राइव सस्ती बहुत होती हैं। सस्ती बोले तो जो पर टेराबाइट या पर GB कॉस्ट होती है हार्ड ड्राइव की वो बहुत सस्ती होती है। अब अगर आपका वर्कलोड ऐसा है कि आपको चाहिए कि आप फेलियर बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, आप सॉलिड स्टेट ड्राइव चले जाते हो, बोलते हैं SSD जिसको। तो वो SSD कैसी होंगी, या तो वो M.2 के ये फॉर्म फैक्टर में होंगी जैसे ये है, या वो इस तरह के फॉर्म फैक्टर में होंगे जैसे कि ये सैमसंग की 850 वो है। तो इनका बेनिफिट क्या होता है कि इनको अगर मैं यहाँ से फेंक भी दूँ तो भी ख़राब नहीं होंगी क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो बेसिकली इनका कौन क्या होता है, पहला ये कि इनका जो पर GB कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर GB या पर टेराबाइट जो कॉस्ट होता है वो हार्ड ड्राइव से कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा कौन ये होता है
कि इनमें राइट साइकिल की एक लिमिट होती है, यानी कि आप कितना डेटा इसमें राइट कर सकते हो उसकी लिमिट होती है, और हर हार्ड ड्राइव रेटेड होती है कितने टेराबाइट उसमें डेटा राइट किया जा सकता है। पर जहाँ पे भी ऐसा होता है कि हमको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, चाहे वो क्लाउड हो, आपका गूगल ड्राइव हो, या फेसबुक के डेटा सेंटर हो, या LHC हो, लार्ज हेडर कोलाइडर जो LHC होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, या वहाँ पे हो, तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है। और वो डेटा आज भी हम लोग हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं, कोई भी डेटा SSD में नहीं स्टोर होता है। उसका रीज़न बस इतना है कि भाई पर GB कॉस्ट बहुत कम होती है हार्ड ड्राइव की कंपेयर टू SSD। पर हमको ये भी चाहिए कि हमारा डेटा बहुत सिक्योर रहे, मतलब हार्ड ड्राइव फेल होने पे भी ख़राब ना हो। तो बेसिकली हम हार्ड ड्राइव में रेप्लिकेशन और रिडंडेंसी कैसे अचीव करते हैं, वो हम अचीव करते हैं RAID लेवल से। तो बेसिकली RAID क्या होता है? RAID होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट डिस्क्स। तो यहाँ पे समझ रहे हो, इनएक्सपेंसिव या इंडिपेंडेंट, तो उसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो पहली बात तो इनएक्सपेंसिव हुई, एक हार्ड ड्राइव इंडिपेंडेंट हुई। तो आप उन सारी हार्ड ड्राइव को एक साथ क्लस्टर इन करो और उसके बाद में डेटा रेप्लिकेशन करो। और वो रेप्लिकेशन कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कितनी कौन सी हार्ड ड्राइव में क्या डेटा आएगा, किस हार्ड ड्राइव में पैरिटी आएगी, हार्ड ड्राइव में डेटा स्ट्रिप होगा कि नहीं होगा, वो सब जो डिसाइड होता है वो RAID लेवल से डिसाइड होता है। अब मैं अगर आपको डिटेल में RAID बताने लग गया तो वो पूरी एक अलग वीडियो बन जाएगी, पर ब्रीफली ये समझो कि RAID ये डिसाइड करती है कि डेटा किस तरह से मैनेज होगा मल्टीपल हार्ड ड्राइव में, और इस तरह से कैसे मैनेज होगा कि अगर हार्ड ड्राइव कोई फेल हो जाए तो भी डेटा जो उसमें स्टोर है वो कहीं जाए ना, वो डेटा रहे उसमें और डेटा एक्सेसिबल हो। तो अभी जो ये 3 ड्राइव लगी हैं इसमें जो डेटा है वो रियल टाइम पे एक्सेसिबल है, भले ही मैंने एक हार्ड ड्राइव निकाल दी है तब भी, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था बिल्कुल वैसे ही। पहला तो फीचर ये हो गया NAS का कि ये एक पर्सनल क्लाउड की तरह से एक्ट करती है कि आप इसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इसमें इंटरनेट जोड़ दिया तो बेसिकली आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप गूगल ड्राइव पर एक्सेस करते हो। दूसरा, प्राइवेसी कंसर्न नहीं होता है। बोले तो कि जैसे गूगल ड्राइव है तो गूगल आपके डेटा को ओन करता है, आपका डेटा गूगल के डेटा सेंटर में होता है। तो अगर आपके डेटा में कोई भी दिक्कत हुई, कोई वायलेशन हुआ तो गूगल उसको डिलीट कर सकता है, गूगल के पास पूरी अथॉरिटी है। पर अगर आपने अपना NAS लगा दिया तो आपके पास सारी अथॉरिटी है, किसी और कंपनी का कोई ओवरसाइट नहीं है, तो प्राइवेसी का कोई कंसर्न नहीं रह जाता है। और तीसरी चीज़ कि NAS जो है आपका सेंट्रली मैनेज्ड होता है, यानी कि एक ही टाइम पे मान लो अगर आपके घर में 10 यूज़र हैं, आईफोन हो, मैकबुक हो, मतलब 10 अलग यूज़र हैं और सबको अपनी अपनी मूवीज़ देखनी है या कुछ भी देखना है, कुछ भी काम करना है, तो डेटा सेंट्रली मैनेज है NAS के अंदर और सारे लोग एक साथ डेटा रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हमारा वर्क फ्लो है जिसमें एक ही प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर रहे होते हैं, तो फाइल NAS में रहती है और सब लोग उसी फाइल पे एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं। तो ये NAS का फ़ायदा है, सबको अपनी अपनी कॉपी बना के रखनी नहीं पड़ती है अपने लोकल PC पे। तो अभी तक मैंने आपको सारे इसके फीचर बता दिए और इसके प्रोज बता दिए, पर ऐसा भी नहीं कि NAS बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत चीप चीज़ है। तो अगर मैं इसके कॉन की बात करूँ, सबसे पहला कॉन इसका आता है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो 2 NAS यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसमें नीचे वाली NAS जो है वो है मास्टर NAS और ऊपर वाली NAS जो है वो स्लेव NAS है बेसिकली। तो जो नीचे वाली NAS है वो कंट्रोल करती है ऊपर वाली NAS को और डेटा बैकअप करती है। तो जो नीचे वाली NAS है, जो बेसिकली मास्टर NAS जो है वो है QNAP की TS453TB-D3। तो वो बेसिकली थंडरबोल्ट 3 इनेबल्ड NAS है। बाय द वे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला रिव्यू जो आने वाला है वो इन दोनों NAS का होगा और ये काफ़ी अच्छी NAS है, थंडरबोल्ट 3 की NAS है, तो उसके बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब आते हैं वापस अपने प्रोस की तरफ जो चल रहे थे, तो कॉस्ट की बात चल रही थी। तो ये NAS का जो एनक्लोजर है, यानी कि जो NAS की बॉडी है सिर्फ बिना हार्ड ड्राइव के, वो बॉडी अलोन ही करीब $1000 की, यानी कि 75,000 की तो सिर्फ बॉडी है। तो समझ रहे हो, एक सेलरॉन प्रोसेसर, 8 GB रैम, एक 10 गीगाबिट का ईथरनेट, वो लगा करके इन्होंने छोटी सी बॉडी में PC बनाया हुआ है जिसके लोग 75,000 रुपये लेते हैं। दूसरी चीज़, अब इसमें आप हार्ड ड्राइव ऐड करोगे, तो इसमें जो मैंने हार्ड ड्राइव ऐड की हुई हैं 10 टेराबाइट और 16 टेराबाइट की, वो ईच हार्ड ड्राइव ही करीब 35 से 40,000 रुपये के बीच में आती है। तो वो ऐड कर दो तो करीब 2-2.5 लाख रुपए का पूरा एक NAS बनती है। तो उसके ऊपर ये एनक्लोजर, यानी कि दूसरी NAS जो स्लेव NAS है उसका अलग खर्चा, उसमें अलग हार्ड ड्राइव है उसका अलग खर्चा। पर ये जो स्लेव NAS है सस्ती है, $200 की है, करीब $250 के करीब है, तो वो एंट्री लेवल है बेसिकली। तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है NAS सेटअप करने पे। पर आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो अगर खुद की NAS बनाओ, क्योंकि ये प्री बिल्ट NAS है, ये QNAP कंपनी ने NAS बनाई हुई है। पर आप चाहो तो अपने PC को NAS बना सकते हो, जैसे कि FreeNAS सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू, या Proxmox यूज़ करके। और दूसरी चीज़, क्योंकि
अगर आप इन नैस को नहीं यूज़ कर रहे हो, मतलब ये जो प्री बिल्ट नैस होती हैं, और आप खुद की नैस सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि लोकली आप सेटअप कर रहे हो, अपने पास कुछ ख़राब होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो आप मैनेज कर रहे होगे। गूगल ड्राइव नहीं है कि आपको फाइल अपलोड करना है, फाइल डाउनलोड करना है, गूगल मैनेज कर रहा है सब कुछ, तो टेक्निकलिटी थोड़ी सी आ जाती है, भले ही कम हो इन नैस के साथ, पर होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ मैं इसका रिव्यू करूँगा, दोनों नैस का, क्योंकि काफ़ी अच्छी नैस है, और मेरे ख्याल से अगर आपको डेटा बैकअप करना है तो नैस होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड ड्राइव से बैकअप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।